हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी। बात करें हम अपने दिन की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा, परफेक्ट दिन रहा। और जब मार्केट का सेलिंग चली, बहुत अच्छी हमने सेलिंग को कैच करा, आप लोगों को बाइंग से बचाया उस टाइम पे। और जितने भी लोगों ने अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम पे सेलिंग करी, मतलब मैक्सिमम लोगों ने अपने ट्रेडिंग डे को उस आफ्टरनून में ही क्लोज कर दिया था और उसके बाद ट्रेड नहीं करी। ऐसे भी लोग थे। दैन इवनिंग टाइम में हमने सेल की ट्रेड ली, उसके अंदर भी अराउंड हमने 50 60 70 पिप्स का प्रॉफिट करा और अच्छा प्रॉफिट रहा। नैस्डैक की ट्रेड थी, ऑयल की ट्रेड थी, सभी ट्रेड्स हमारी परफेक्टली वर्क करी। परफेक्ट लेवल से वो ट्रेड दी गई और जैसा हमने सोचा था मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली वैसा ही परफॉर्म करा है। अब देखो यार, ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट अगर एनएफपी वाले दिन या फिर आपका कल के दिन अगर मार्केट को फॉल करना है तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट को हाइज़ में जाना पड़ेगा, टॉप को टच करना पड़ेगा अपने। और मार्केट ने आज के दिन में वही काम करा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली गोल्ड की। तो सारी चीज़ों के हम एनालिसिस करेंगे, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आप लोगों को जितने भी मेजर पेयर्स हैं मार्केट के, उन सभी पेयर्स के कल के लिए लेवल्स पता लग जाएंगे। और मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, मेजर दिन है, एडीपी नॉन फार्म का डेटा है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम पैक डे रहने वाला है कल का। तो रेडी रहना, अपने अकाउंट को फंसा के मत रखना। जितनी स्कैल्पिंग कर सकते हो उतनी ही स्कैल्पिंग करना, अदरवाइज़ मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना। यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा मॉर्निंग तक के लिए भी। बाकी अभी लेवल्स वगैरह का भी मैं बातचीत करूंगा, कौन से लेवल्स हैं, कहाँ से क्या कर सकते हो। और वही है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आजकल हम ऑडियो के साथ लाइव आ रहे हैं, लास्ट 2 वीक से बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा हमारा वो इन्फॉर्मेटिव सेशन रहता है। मॉर्निंग में 9 बजे से हम लाइव आ जाते हैं, बस ऑडियो को ऑन ऑफ करते रहते हैं बीच बीच में। और जब भी हम ऑडियो को ऑन करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के साथ मैसेज शेयर कर देते हैं कि भैया हम लाइव आ गए हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मार्केट को समझने का तरीका मिल रहा है आप लोगों को, और किस तरीके से रियल ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे एसएल्स रखे जाते हैं और कैसे टीपीज़ अपने सेट करे जाते हैं। ये सभी चीज़ें काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को भी मिल रहा है। मुझे भी काफ़ी सजेशंस मिलती है, आप लोगों के रिव्यूज़ मिलते हैं और एनालिसिस का तरीका कि आप किस तरीके से देख रहे हो, तो वो वाले तरीके भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नए लोग हैं हमारे, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मॉर्निंग 9 बजे से हम लाइव आ ही जाते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक शेयर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के जब ये मॉर्निंग में और जब भी हम लाइव थे उस टाइम पे जब भी एनालिसिस पूछेगा मैंने यही बोला था, मार्केट कंसोलिडेशन में है, बाय बिल्कुल नहीं है, मार्केट को सेल की तरफ के इंडिकेशंस थी। अब कल के दिन में जो सेलिंग का लेवल है आप लोगों के लिए जीबीपी जेपीवाई के लिए, वो है नियर बाय 191 का एरिया। ये मैंने मार्क करा हुआ है, 191 के एरिया से आप सेल ले सकते हो। और अगर मैं बाई के एरिया की बात करूं तो मैं यही बोलूँगा 187.500 का एरिया है आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को आज के दिन में बाइंग लग रही थी, बट मैंने आप लोगों को यही बोला था बाइंग मत देखो मार्केट में, मार्केट सेल हो सकती है, कंसोलिडेशन के मूड में है। अब कल के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो है नियर बाय 145 का, 145.500। और बाय के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो नियर बाय 143 और 142.500 के नियर बाय के एरियाज़ हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30। काफ़ी अच्छा दिन रहा US30 के लिए, रिकवरी बहुत अच्छी करी है मार्केट ने, अपसाइड की तरफ गई है मार्केट। बट ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गई है, क्योंकि मार्केट ने अपनी रिजेक्शन 200 EMA के नियर बाय से ही ली है। ठीक है, अब आपके लिए कल के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो है
200 से लेकर 300 का एरिया। मार्केट बेयरिश है और ज़्यादा डाउन में जा सकती है, तो बाय मत सर्च करना किसी भी इंडेक्स के अंदर। मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली बाय में मत बैठना। मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है आने वाले दिनों में। तो सेलिंग का एरिया 41,300 है, और अगर किसी को बाइंग का रिस्क लेना है तो 40,400 और 450 के नियर बाय से आप बाय का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। बहुत अच्छी ट्रेड रही इसकी भी। एक मैंने बाय का सिग्नल दिया था, फुल डे हमें बहुत परेशान करा। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, करीब करीब 18,770 का मैंने एसएल रखा था, और फुल डे मार्केट कंसोलिडेट करती रही। बट फिर इवनिंग टाइम में, डेटा टाइम पे, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ने पंप करा और नियर बाय हमारे टीपी को आज के दिन में मार्केट ने हिट करा है। अब कल के दिन में सेलिंग का एरिया है 19,150 से लेकर 200 का एरिया। वहाँ पे अगर मार्केट में ले आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूँ तो जैसे ही 18,780 ब्रेक होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर सकती है, डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और इसका बाइंग का एरिया डाउन साइड में 18,500 और 450 के नियर बाय का हो सकता है कल के लिए। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इसके अंदर भी आप सेलिंग सर्च करना, बाइंग की तरफ इतना मत इंक्लाइंड होना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल की भी ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही। छोटे से रिस्क के साथ मैंने बाइंग करवाई थी, 100 पिप्स हमने ग्रैब करे और इस वाली ट्रेड को हमने क्लोज करवा दिया था अपने वीआईपी ग्रुप में। अब कल के लिए एनालिसिस क्या है, अगर मार्केट 68.80 ब्रेक करती है मॉर्निंग में, तो मार्केट फिर 67 और 67.50 तक ईजिली जा सकती है। मार्केट बेयरिश प्रेशर में है, मार्केट और ज़्यादा फॉल कर सकती है। बाइंग का एरिया आपके लिए 67 का ही रहेगा, और सेलिंग का एरिया नियर बाय 72.50 अगर कल के दिन में मिलता है बाय चांस आपको, तो आप सेल का रिस्क देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है DXY। DXY की जो आज की कैंडल बनने जा रही है वो है बियरिश, बट करंटली मार्केट ने अपना जो 100.800 के नियर बाय से मार्केट ने लिया है सपोर्ट। और कल के दिन अगर मार्केट 100.800 को ब्रेक करती है तो मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है और ज़्यादा वीक हो सकती है मार्केट। और अगर DXY फॉल होता है, डाउन साइड की तरफ जाता है, तो आपको पता ही है गोल्ड भी पंप होगा। और बाय चांस अगर मार्केट कल अपनी 200 EMA को, जो कि इस टाइम पे 101.120 के नियर बाय है, उसको ब्रेक करती है, फिर फर्दर मार्केट अप साइड की तरफ निकल सकती है। अब चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, गोल्ड पे, और करते हैं गोल्ड के एनालिसिस कल के लिए। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम लाइव आते हैं, आजकल हम ऑडियो के साथ लाइव आ रहे हैं, तो किसी को भी वो स्ट्रीम का लिंक चाहिए हो, ज्वाइन करना चाहते हो स्ट्रीम को, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर उस स्ट्रीम पे ज्वाइन हो सकते हो। मॉर्निंग 9 बजे से हम लाइव हो रहते हैं, अराउंड इवनिंग में 7 साढ़े 7 बजे तक हमारी स्ट्रीमिंग चलती है। वो बीच में बस ऑडियो ऑन और ऑफ करते रहते हैं। जब भी हम अपनी ऑडियो को ऑन करते हैं, मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखो यार, एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन तो हमारा परफेक्ट रहा है। बहुत अच्छे एनालिसिस थे, जो भी लेवल्स कैच करे हमें मार्केट ने प्रॉफिट दे के गई है। अब कल का दिन बहुत ही ज़्यादा मेजर है, आपको बताया भी है मैंने, और मार्केट आपको फंसा सकती है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। उस वाली जोन में अब मार्केट आके स्टैंड हो गई है, खड़ी हो गई है। अब यहाँ से क्या चांसेस हैं, अगर मार्केट कल के दिन में अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट अगर 250304 पहुँच जाती है, इट मीन्स मार्केट बुलिश है और मार्केट फुल डे बुलिश रहेगी। अगर मार्केट अपनी 200 EMA को ब्रेक कर देती है, मीन्स 2505 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया, बट उसके अंदर आपको एसएल रखना पड़ेगा 2509 या फिर 10 का। उसके बाद एक 2512 का जोन है, ठीक है। 12 के जोन के नियर बाय अगर मार्केट जाए, वहाँ से आपको सेल का रिस्क लेना है विद द एसएल ऑफ 2515। अगर वो भी ब्रेक हो गया, 2512 से लेकर 15 का भी जोन अगर बाय चांस कल के दिन में ब्रेक हो जाता है, इट क्लियरली शोज़ कि मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी और अप साइड में दोबारा से 2525 और 26 के एरिया तक मार्केट जा सकती है। और मार्केट फिर उसको भी अगर ब्रेक करती है, उसके बाद न्यू हाई के चांसेस ओपन हो जाएंगे। और यही थी, देखो एक्सपेक्टेशन भी हमारी यही थी, एनालिसिस भी हमें यही कह रहे थे कि एनएफपी से पहले मार्केट अपने हाइस को टच कर सकती है।
मार्केट ने अपने लो को भी टच करा है। अब यहाँ से काफ़ी सेलर्स को लग रहा होगा कि बिल्कुल ही मार्केट सेल में चली जाएगी कल भी और परसों भी, बट ऐसा होने नहीं वाला। आपको ट्रैप करेगी मार्केट, ठीक है, ऊपर जाके बायर्स को ट्रैप करेगी, क्योंकि सिंगल हैंडेडली डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आने वाली, ट्रैपिंग चलेगी। तो सबसे पहले कल के लिए जो सेल का जोन है वो मैं बोलूँगा 2505 का, उसके बाद 2512 का, और 2512 अगर ब्रेक हो जाए 30-40 पिप्स के एसएल रखने हैं दोनों जगह से। अगर एसएल आपके हिट हो जाए तो उसके बाद मार्केट बाय है। ट्राई करेंगे जब अर्ली मॉर्निंग आए सही से सही लेवल पकड़ के आपको बाय और सेल करवाऊँ, और कल का दिन स्कैल्पिंग का रहेगा जब तक यूएस सेशन नहीं स्टार्ट हो जाता। तो स्कैल्पिंग पे ध्यान देना, लॉन्ग टर्म्स में मत एंट्री करना, अदरवाइज़ आपके अकाउंट वॉश है। एनएफपी के लिए आप अपने अकाउंट को बचा भी नहीं पाओगे। तो बाकी अगर मैं बाई लेवल की बात करूं तो वो आज का लो ही है 247071 का एरिया, मार्केट वहां पे मिले आप लोग बाय कर सकते हो। बाकी गाइज मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।